हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और फालतू साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें इन ऑर्बिट्स की बात होने वाली है और तब कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही बना रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्बिट। ऑर्बिट होता क्या है? तो आप सबको तो पता ही होगा, अपना प्लैनेट अर्थ और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, वो अपने सन को ऑर्बिट कर रहे रहते हैं, मतलब उसके चक्कर काट रहे रहते हैं, रिवॉल्व कर रहे रहते हैं अपने ओन पाथ में, जिससे वो एक दूसरे से टकराए ना, और इसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स है अर्थ के आजू बाजू, और उन सब के भी अपने ओन पाथ होते हैं, उनके अपने ओन ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो है पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, फिर आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है मिडल अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है हाई अर्थ ऑर्बिट, और एंड में जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर ऑर्बिट के बारे में। इस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स को कवर करने की। इसका नॉर्मली रेंज रहता है 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक सी लेवल से, और ये टोटल 90 मिनट्स लेते हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। और इनमें जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नॉर्मली टेम्परेचर और ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का काम करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। आप फोटो में देख ही सकते हो, जो सैटेलाइट है वो दोनों पोल्स को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। ये जो ऑर्बिट होता है इसका अल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का होता है, और इस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट्स आते हैं उनकी एक ख़ास बात ये रहती है कि वो पर्टिकुलर जिस टाइम पे जिस जगह पे है वो रोज़ उस टाइम पे उसी जगह पे होंगे, मतलब आप समझ ही सकते हो। और इनमें एक और मेन फंक्शन रहता है कि हमेशा सनलाइट के अंडर आते हैं, जिससे जो भी सैटेलाइट्स है जिनको कंसिस्टेंटली सनलाइट चाहिए वो इसमें आते हैं। और जो भी पिक्चर टेकिंग सैटेलाइट्स है एज लाइक इंडिया का कार्टोसैट 3, वो भी इसमें आता है क्योंकि उनको कंसिस्टेंटली सनलाइट चाहिए ब्राइटर इमेज के लिए। आप फोटो में देख ही सकते हैं, वो कंटिन्यूस सनलाइट के अंदर आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट आते हैं उनका एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर या उससे कम का होता है। इसमें जितने भी सैटेलाइट्स आते हैं उनको वन पीरियड कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 128 मिनट्स का टाइम लगता है, और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो पर डे 11.25 पीरियड्स कंप्लीट कर पाते हैं। मोस्टली इसमें मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर मैन मेड सैटेलाइट्स इसी ऑर्बिट में होते हैं, और इसका एग्जांपल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हम्बल टेलीस्कोप। और जो इसरो का गगनयान मिशन होने वाला है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, वो इसी ऑर्बिट में जाएंगे। पर इस ऑर्बिट के थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि ये स्मॉल कवरेज देता है, मतलब कम हाइट पे होने की वजह से इसमें जो सैटेलाइट्स है वो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाते। थर्ड है ऑप्टिकल डिके, मतलब एक टाइम के बाद में वो सैटेलाइट वापस अर्थ पे आ जाएगा कोई सेफ जगह पे। पर थर्ड है कि ये जो अगर इनको कंटिन्यूसली कवरेज प्रोवाइड करके देना है तो इनको एक सीरीज़ तैयार करनी पड़ेगी सैटेलाइट्स की, जो एक के बाद एक को रिप्लेस करेगी और कंटिन्यूस कवरेज दे पाएगी। फिर फोर्थ आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक होता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। इस ऑर्बिट में नॉर्मली जो सैटेलाइट्स होती है वो नेविगेशन, कम्युनिकेशन या फिर स्पेस एनवायरनमेंट की डाटा कलेक्ट करता है। इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 12 घंटा लेते हैं एक पीरियड को कंप्लीट करने के लिए। इस ऑर्बिट को होम ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में। हाई अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड होगा वो मोर देन 35,700 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ये जो एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए मोर देन 24 आवर्स का टाइम लेता है, जो कि अर्थ से भी ज़्यादा का टाइम है। इस ऑर्बिट में सबसे कम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिट्स। एग्जाम्पल वेला 1A। ये जो वेला 1 है ये मिलिट्री सैटेलाइट है
यूएस का, जो कि डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को। 6 नंबर लास्ट में अपने पास आता है जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसका एल्टीट्यूड एग्जैक्टली 35,790 किलोमीटर होता है। ये जो भी सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के ही स्पीड से रोटेट करते हैं, अर्थ के ही साथ चलते हैं। ये जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं इस ऑर्बिट में वो खाली पोलार कवरेज नहीं ले पाते, मतलब पोलार रीजन कभी कवर नहीं कर पाते। एग्जाम्पल नेविक, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, दोनों ऑर्बिट्स के बारे में और नेविक के बारे में। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। और इनके डिफरेंस के बारे में भी बात किया था। एक जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो इक्वेटर को कवर करेगा और जो दूसरा वाला है वो बचे हुए रीजन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं सभी ऑर्बिट्स को। तो अर्थ के आजू बाजू जितने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर बीच में आता है मिडल अर्थ ऑर्बिट, फिर जो एक लाइन दिख रही है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और एकदम एंड में है हाई अर्थ ऑर्बिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। I hope you like my video. If you like it, like the button and share this video with your friends. अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।